हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग 8085 मैक्रो प्रोसेसर में नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे इस वीडियो में जो बात करेंगे दैट इज़ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अरिथमेटिक ग्रुप। लास्ट 2 वीडियो में हम लोग ने जो बात किया है दैट इज़ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप, है ना। तो हम लोग अरिथमेटिक ग्रुप में जो करते हैं वो 4 तरह का ऑपरेशन करते हैं। ओके, पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा इंक्रीमेंट एंड चौथा डिक्रीमेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है सिंपल इंक्रीमेंट बाई 1 है ना, एंड डिक्रीमेंट बाई 1। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड इंस्ट्रक्शंस। ओके, जैसे इसे रफ करता हूँ मैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पूरे इंस्ट्रक्शंस को हम लोग सबसे पहले फिर से 3 ग्रुप में बात करते हैं। पहला रजिस्टर के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन, दूसरा मेमोरी के कंटेंट के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन, तीसरा डायरेक्टली डेटा के साथ। तो यहाँ पे जो भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होना है ओके, वो ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा जो वन ऑफ द बाइट्स होगा वो एक्यूमुलेटर होगा, यानी कि जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा वो ऑलवेज एक्यूमुलेटर के साथ ही होना है। ओके, एक्यूमुलेटर के साथ होना है, यानी कि एक्यूमुलेटर हमारा एक कंटेंट होगा, 1 बाइट्स होगा, और दूसरा कोई रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, या डेटा इट्सेल्फ हो सकता है ना। नाउ यहाँ पे जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसमें रिजल्ट को ऑलवेज जो स्टोर करेंगे, ऑलवेज स्टोर करेंगे हम लोग कहाँ, एक्यूमुलेटर में। रिजल्ट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट वन हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो यहाँ पे हो सकता है विथ और विदाउट कैरी भी हो सकता है। ओके, विथ और विदाउट कैरी, यानी कि यहाँ पे एडिशन जब हम लोग करेंगे तो कैरी के साथ या कैरी के बिना भी कर सकते हैं। ओके, और सब्ट्रैक्शन जब हम लोग करेंगे तो बोरो और बोरो के बिना भी कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इज यूज्ड, ओके, सब्ट्रैक्शन इज डन only by using the 2s complement। ऑफ कोर्स मैंने बताया था आपको 2s कम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो 2s कम्प्लीमेंट का यूज़ करके हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं, है ना। और यहाँ पे जो है याद रखेंगे सब्ट्रैक्शन में जो है जो कैरी फ्लैग है उसको हम लोग बोरो की तरह ट्रीट करते हैं। नाउ हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा रजिस्टर के साथ है ना। तो रजिस्टर के साथ है तो रजिस्टर में हम लोग रजिस्टर के कंटेंट को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये कहता क्या है, ADDR, ओके, ये कहता है ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर, ओके, ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर टू द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर and store it into the accumulator। सिंपल। ओके, यानी कि रजिस्टर के कंटेंट को क्या करना है, एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको कहाँ स्टोर करेंगे, एक्यूमुलेटर में, है ना। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पे ये क्या है, ADC कैरी, C4 यहाँ पे कैरी यूज हो रहा है। ओके, तो ऐड, ये जो हम लोग रजिस्टर के साथ हम लोग कैरी यूज कर रहे हैं, ये कहता क्या है, सिंपल, ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर विथ द कैरी। ओके, अगर कैरी आया तब इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे, अगर कैरी नहीं आया तो इस इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर विथ द कैरी टू द एक्यूमुलेटर एंड स्टोर इट इनटू द एक्यूमुलेटर। दैट्स सो सिंपल। ओके, दिस इज द एडिशन। ओके, वही हम लोग सब्ट्रैक्शन अगर हम लोग बात करें तो सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर फ्रॉम द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर एंड स्टोर इट इनटू द एक्यूमुलेटर। हमेशा एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ऐड करना है या एक्यूमुलेटर के कंटेंट से घटाना है।
ओके, तो यहाँ पे SUBR, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन विथ द रजिस्टर होना है, यहाँ सब्ट्रैक्शन विथ द रजिस्टर बट बाई बोरो, है ना। तो सब्ट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर विथ बोरो, तो बोरो के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैरी फ्लैग ही लिखते हैं। ओके, फ्रॉम द एक्यूमुलेटर एंड स्टोर इट इनटू द एक्यूमुलेटर। ये 4 इंस्ट्रक्शन हो गए हमारे पास। अब ये 4 इंस्ट्रक्शन को देखो, सिंपल। ओके, अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन करें, ओके, कितना बाइट है, कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा, कितना मशीन साइकिल होगा, कितना ऑपरेशंस होगा, ओके, फ्लैग अफेक्टेड होगा या नहीं। ओके, तो मैंने बताया था इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाई 1 लेटर, है ना। 1 लेटर, जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एड बी, ओके, ADCD, SUBE, SBBH, लाइक दैट। ओके, यहाँ पे कोई भी जनरल पर्पस रजिस्टर हो सकता है रजिस्टर के तौर पे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये क्या है, इट इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। ओके, मैंने बताया था कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर एक लेटर को फॉलो करे देन दैट इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। एम आई क्लियर, है ना। नाउ अब चूंकि यहाँ पे रजिस्टर के साथ हो रहा है यहाँ पे वर्क, ओके, यानी कि यहाँ पे रजिस्टर एड्रेसिंग मोड के साथ हम लोग डेटा को स्पेसिफाई कर, आपको रजिस्टर के रूप में दे रहे हैं। इट ऑपरेट्स विथ रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। ओके, 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो 1 मेमोरी लोकेशन, है ना, सिंपल। ओके, अब ये एड्रेसिंग मोड भी पता चल गया कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा। ओके, अब चूंकि 1 बाइट है और यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 1 बाइट है तो सिर्फ ऑपकोड फेज ऑपरेशन होना है ना। तो इट रिक्वायर्स 1 ऑपकोड फेज ऑपरेशन। ओके, यहाँ पे रीड आउट करने की जरूरत नहीं है कोई भी डेटा को, सिंपल जो भी है वो ऐड होके वहाँ पे स्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। ओके, नाउ 1 ऑपकोड फेच, तो 1 मशीन साइकिल, 1 मशीन साइकिल तो 40 स्टेट। अब यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जितने सारे फ्लैग्स हैं वो सारा फ्लैग्स अफेक्टेड होगा, है ना। ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड। तो याद रखेंगे मैक्रो प्रोसेसर में जो है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात हो रहा है, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात किए कि यहाँ पे सारा फ्लैग्स अफेक्टेड हो रहा है, जिसको डोंट वरी हम लोग लास्ट में एक एग्जांपल देंगे इसके साथ, है ना। तो ये हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन किसके साथ हो गया, रजिस्टर के साथ। अब हम लोग देखेंगे किसके साथ, मेमोरी के साथ। जस्ट सी, अब हम लोग मेमोरी के साथ देखते हैं तब उसमें क्या क्या चेंजेज हो सकता है ना। तो सिंपल कुछ नहीं, अगर ये सेकंड हो गया तो ये मेमोरी, तो ये मेमोरी। ओके, तो रजिस्टर का कंटेंट नहीं, अब मेमोरी का कंटेंट होगा। सिंपल हो गया, समाप्त। ओके, ये मेमोरी का कंटेंट हो गया, है ना। ओके, तब यहाँ पे देखो ये अब क्या कह रहा है, add the contents of memory to the contents of accumulator and store it into the accumulator। ADCM, यहाँ से कैरी आ गया, add the content of memory with the carry, okay, to the accumulator and store it into the accumulator। Subtraction हो गया, subtract the content of memory from the contents of accumulator and store it into the accumulator। ये बोरो के साथ हो गया, subtract the content of memory with the carry फ्रॉम द एक्यूमुलेटर एंड स्टोर इट इनटू द एक्यूमुलेटर, है ना। तो यहाँ पे सिंपल मेमोरी के रूप में जो है ये अंडरस्टूड है कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा मेमोरी क्या है, HL पेयर है ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल M ही लिखते हैं, मेमोरी, सिंपल। ओके, अब
ये भी हमारा क्या हो रहा है भाई, एक लेटर को फॉलो कर रहा है, तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, तो 1 मेमोरी लोकेशन, है ना। बट ये जो है मेमोरी के साथ हो रहा है। ओके, तो मेमोरी या रजिस्टर पेयर के साथ अगर वर्क हो तो कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा? ओके राइट, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा, है ना, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा। ओके, अब चूंकि यहाँ पे मेमोरी है तो मेमोरी होने के कारण जो है उसमें जो डेटा है मेमोरी को रीड करना होगा। ओके, मेमोरी से डेटा कहाँ जा रहा है? एक्यूमुलेटर में, फ्रॉम द मेमोरी, जो कि ऐड हो रहा है तो एक्यूमुलेटर में जा रहा है, तो 1 मेमोरी रीड ऑपरेशन। तो कितना मशीन साइकिल? 2, 4 + 3 70 स्टेट। ओके, ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का दूसरा पार्ट हुआ मेमोरी के साथ, है ना। अब हम लोग यहाँ पे तीसरा पार्ट देखेंगे डेटा के साथ। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे डेटा के साथ हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे डेटा जब आता है तो ADI डेटा, ओके, ACI डेटा, सिंपल, आप देख रहे हैं सिंपल, है ना। ओके, अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? SBI डेटा, ओके, नहीं, SUI डेटा होगा, इसमें SBI डेटा होगा। ओके, एडिशन ADD, D हटा के आई, सब्ट्रैक्शन SUB, B हटा के आई, यहाँ पे दोनों हट गया, कैरी आ गया, बोरो आ गया, इमीडिएट ऑपरेशन। ओके, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? सिंपल, तो यहाँ पे मेमोरी की जगह पे क्या आ जाएगा? डेटा आ जाएगा बस। ओके, जो भी डेटा हो, दैट डजेंट मैटर, ये डेटा आ गया। ओके, हम लोग डेटा को फुल लिखते हैं, डेटा। ओके, जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो डेटा तो यहाँ पे इटसेल्फ है भाई, है ना। ओके, जैसे ADI 05H, तो ये क्या कर रहा है? सिंपल, add the data 05H to the accumulator and store it into the accumulator। यानी कि ये 05H जो है वो किस में ऐड होगा? एक्यूमुलेटर में, और स्टोर कहाँ होगा? एक्यूमुलेटर में, है ना। उसी तरह सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे। तब यहाँ पे सोचो, मैंने बताया था द इंस्ट्रक्शन एंडिंग विथ लेटर I इज ऑफ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, है ना। तो ये क्या हो गया? 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। 2 बाइट इंस्ट्रक्शन तो 2 मेमोरी लोकेशन, है ना, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट ऑपरेशन हो रहा है। ओके, तो कौन सा एड्रेसिंग मोड? ओके, ऑफ कोर्स इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, यानी कि इमीडिएटली यहाँ पे डेटा मिल रहा है, डेटा आपका दिया हुआ है डायरेक्टली। ओके, तो इमीडिएट ऑपरेटिंग एड्रेसिंग मोड, ऑफ कोर्स एक ऑपकोड फेच इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को पढ़ने के लिए, दूसरा डेटा को पढ़ने के लिए, 1 मेमोरी रीड, 2 मशीन साइकिल, 70 स्टेट एंड ऑल फ्लैग्स आर अफेक्टेड, है ना। तो इस तरह से हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का टोटल जो है 4 करके जो है 12 इंस्ट्रक्शन स्टडी किए, है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं। ओके, एक एक इंस्ट्रक्शन का जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो है आपका डिफरेंट कंडीशन है ना। अब हम लोग इसमें प्रॉब्लम्स देखेंगे, जस्ट सी। तो हम लोग प्रॉब्लम देख रहे हैं, कहता है द डेटा विच इज गिवन एज 37H, ओके, इन द रजिस्टर B and the data 09H in the accumulator A, okay, then add the content of register to the accumulator। यानी कि ये बोलता है इस रजिस्टर के कंटेंट को एक्यूमुलेटर के कंटेंट में ऐड करना है ना। एंड ऑल्सो शो द स्टेटस,
स्टेटस ऑफ द फ्लैग रजिस्टर देन डॉट, सो सिंपल है ना। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि एक ही बार में कर देना है तो एक ही बार में कर दो। दिस वन, ये क्या कर रहा है, ऐड इमीडिएट द डेटा 37H टू द एक्यूमुलेटर एंड स्टोर इट इनटू द एक्यूमुलेटर, है ना। ओके, या ये फर्स्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि अब डेटा को रजिस्टर बी में ले जाएंगे, फिर इस डेटा को एक्यूमुलेटर में ले जाएंगे, है ना। ओके, तो यहाँ पे ये तो एक्यूमुलेटर में है, तो मूव करवाने के लिए मूव बी, ओके सॉरी, MVI-B 37H, है ना, आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, MVI-B 37H यानी कि ये डेटा कहाँ जा रहा है, रजिस्टर बी में जा रहा है। ओके, और एक्यूमुलेटर में कंटेंट है। ओके, अगर इसको भी मूव करवाना चाहते हैं तो A09H, अब बी ए चला गया अब हमारा। अब आप क्या कर सकते हैं, ऐड बी। ये छोटा छोटा प्रोग्रामिंग है। ओके, सिंपल, और कुछ नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब ऐड कर रहे हैं। तो 37H 09H, ओके। 37 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 3 को लिखते हैं 8421, तो 0011। 7 को 8421, तो 0111। 09H तो 0000 और 9 को 1001, इसको ऐड कर देना। तो जब आप ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 मतलब 10, ओके, 10 मतलब 0 और यहाँ 1 कैरी, तो 1 1 2, ओके, 2 मतलब 10 1 कैरी, 1 1 2 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 2 मतलब 10 1 कैरी, यहाँ 1 और ये 0। अब यहाँ पे देखो ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है भाई, ये हो गया 8421, ओके 4 और ये 0, यानी कि 40H आंसर हो गया। ओके, वो प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या कैरी आया, नहीं आया। ओके, आया तो सेट, नहीं आया तो रीसेट, यानी कि 0। ओके, कैरी फ्लैग। उसके बाद पेयरिटी फ्लैग, क्या 1 पेयर में है, नहीं है, ऑड में है। अगर पेयर में है तो सेट, अगर पेयर में नहीं है तो रीसेट। रीसेट मतलब 0। क्या ऑक्सिलियरी कैरी आया, हाँ आया, है ना। ये D0 D1 D2 D3, D3 से D4 जो है अगर कैरी जा रहा है देन ऑक्सिलियरी कैरी सेट, अदरवाइज रीसेट। तो ये सेट हो गया। क्या 0 आया, नहीं आया, 0 नहीं आया यानी कि 0 फ्लैग, रीसेट। क्या साइन आया, नहीं आया, है ना। साइन आया मतलब कि 1, ओके, D7 बिट के द्वारा। अगर साइन नहीं आया तो 0। ओके, तो 0 आया मतलब साइन नहीं आया, तो साइन नहीं आया यानी कि ये रीसेट। तो ये हम लोग यहाँ पे स्टेटस भी इसके साथ देख लिए, एडिशन भी कर लिए, है ना, और इंस्ट्रक्शन का किस तरह से यूज़ कर रहे हैं वो भी हम लोग कर लिए। अब अपने PDF में देखेंगे, डिफरेंट मेथड हो सकता है, डोंट वरी, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जस्ट सी। नेक्स्ट में क्या कर रहा है, बाई एज्यूमिंग द एक्यूमुलेटर कंटेंट, यानी कि एक्यूमुलेटर के कंटेंट को एज्यूम कर लेना है, वो 26H है, ओके, एक्यूमुलेटर में। एंड प्रीवियस ऑपरेशन हैज सेट द कैरी फ्लैग, यानी कि सेट द कैरी फ्लैग तो कैरी है, सिंपल। ओके, ऐड द डेटा 57H टू द एक्यूमुलेटर। डेटा 57H को बोलता है एक्यूमुलेटर में ऐड करने के लिए। तो प्रीवियस ऑपरेशन, जैसे अभी हम लोग एक ऑपरेशन किए उसमें कैरी नहीं आया, उसी तरह हो सकता है कि हम लोग एक ऑपरेशन करते उसमें कैरी आता, तो पहले जो ऑपरेशन हुआ था उसके साथ कैरी आया, तो उस कैरी को भी आपको फॉरवर्ड करना है, यानी कि आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन यूज होगा, देखो ACI डेटा, है ना, डेटा विथ कैरी
को एक्यूमुलेटर में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो सिंपल ACI 57H, नहीं, ऐड द कंटेंट ऑफ ऐड द डेटा 57H टू द एक्यूमुलेटर A, ओके, विथ कैरी एंड स्टोर इट इनटू द एक्यूमुलेटर। ओके, तब अगर यहाँ पे ऐड करना चाहें आप तो ऐड कर सकते हैं 26H टू 8421, तो 0010, 6 8421, तो 0110, 26 हो गया, 57H 5 8421, 0101, ओके, 7 8421, 0111, ऐड कर दो आप इसको, सो सिंपल है ना। जब आप ऐड करेंगे तो 011, 112 मतलब 10, 1 कैरी, 3 मतलब 11, 1 कैरी, 1 1 1 1 0। रिजल्ट क्या आया भाई, है ना, 4 का ग्रुप 8421, 7 8421, 8 4 12 13, 13 मतलब A मतलब 10, B मतलब 11, C मतलब 12, D मतलब 13, तो 7DH, ये रिजल्ट हो गया आपका ऐड करने पे, है ना। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन का यूज़ किए। अब सोचो एक और प्रॉब्लम, ये बोलता क्या है, सिंपल ऐड द ओके द एक्यूमुलेटर कंटेंट 26H, एक्यूमुलेटर कंटेंट कितना है भाई, 26H, ओके, एंड रजिस्टर B 49H, रजिस्टर B 49H, ओके, देन subtract the content of register B from the accumulator, ओके। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे भाई, SUI रजिस्टर हम लोग यूज़ कर लेंगे, SUI 49H, सिंपल हम लोग यूज़ कर सकते हैं ना, या अगर B के साथ यूज़ करना है, रजिस्टर B के साथ, तो SUB कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेथड। ये बोलता है सब्ट्रैक्ट द इमीडिएट द डेटा, देखो डेटा को सब्ट्रैक्ट करना है एक्यूमुलेटर से, स्टोर करना है एक्यूमुलेटर में। ये क्या कहता है, एक्यूमुलेटर में B के रजिस्टर को घटाना है, फिर स्टोर कहाँ करना है, एक्यूमुलेटर में। तो किसको घटाना है, 49H को। किस मेथड से घटाएंगे, 2S कम्प्लीमेंट से, है ना। तो हम लोग 49H का 2S कम्प्लीमेंट लिखेंगे पहले। तो ये हो गया 49H 4 0 1 0 0 9, ओके, 8 4 12 13 8421 1001, ओके, ये हो गया 49H। तो ये सबसे पहले 2S कम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो उसके लिए 1S के लिए इसको क्या करेंगे, ठीक उल्टा हो जाएगा, ओके। तो 1 0 1 1 0 1 1 0, 1S कम्प्लीमेंट हो गया। तो 2S कम्प्लीमेंट के लिए इसमें क्या करेंगे, हम लोग 1 ऐड कर देंगे, है ना, 1 ऐड कर दिए, तो 1 1 1 0 1 1 0 1, ओके। फिर इसको क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर के साथ ऐड कर देंगे। ये तो हमारा मेथड हुआ, है ना, सब्ट्रैक्ट करने का। तो ऐड कर दो भाई इसमें 26H, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 0 0 1 0 6 0 1 1 0, सिंपल, ओके। ये हम लोग दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये तो हम लोग इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हम बता रहे हैं। इंस्ट्रक्शन हम लोग यूज़ कर लिए, यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इंस्ट्रक्शन डालिए, ऑटोमेटिक घट के रिजल्ट आ जाएगा, ओके, जो भी हम लाने वाले हैं। यानी कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2S कम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, ऑब्वियस है। तो ये 1 1 1 2 मतलब 10 0 1 कैरी, 3 मतलब 11 1 कैरी, 1 1 1 1 2 1 1 1, ओके। तो इस तरह से हम लोग इसका रिजल्ट देख लीजिए, क्या आ गया 1 1 0 1, यानी कि DDH,
ये रिजल्ट आ गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन देख सकते हैं। ओके, विद द डिफरेंट रिजल्ट, विद द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, आई थिंक नो प्रॉब्लम। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो देखेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और उसके साथ कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन। ओके, सो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो देन टेल मी, मैसेज मी। ओके, थैंक यू।